नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्पेशल ऑफर्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। फिरौती के लिए अपहरण किए गए मासूम छात्र की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 45,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजीत रुंगटा निवासी शहर कोतवाली के मोहल्ला सदावर्ती का पुत्र शुभांग रुंगटा ज्योति निकेतन स्कूल का छात्र था। रोज की तरह शुभांग रुंगटा 31 अगस्त 2006 को स्कूल गया लेकिन वापस नहीं लौटा। परेशान माता पिता ने जब तलाश की तो शुभांग की साइकिल स्कूल के साइकिल स्टैंड में ही मिली। उसी रात 9 बजे अजीत रुंगटा के फोन पर फिरौती के लिए फोन आया। संदेह होने पर पुलिस ने सबसे पहले घर में काम करने वाले नाबालिग नौकर को ही उठाया। कड़ी पूछताछ पर नौकर ने स्वीकार किया कि फिरौती के लिए 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर शुभांग का अपहरण किया गया और शुभांग को सिधारी थाना अंतर्गत जमालपुर गांव में प्रमोद यादव के घर में रखा गया था। पहचान लिए जाने के डर से गला दबाकर शुभांग की हत्या करके शारदा टॉकीज के पास नदी किनारे सरपत के झुरमुट में लाश को फेंक दिया गया। नाबालिग नौकर की निशानदेही पर शुभांग की लाश 3 सितंबर 2006 को बरामद की गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद प्रमोद यादव उर्फ बालू यादव निवासी जमालपुर, अजीत कुमार शर्मा निवासी हर्रा की चुंगी तथा 2 नाबालिग आरोपियों के विरुद्ध नवंबर 2006 में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दोनों नाबालिग आरोपियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने वादी मुकदमा अजीत रुंगटा समेत 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रमोद यादव उर्फ बलऊ तथा अजीत कुमार शर्मा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 45,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि आज कोर्ट नंबर 3 द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें 4 अभियुक्त थे, जिसमें से 2 नाबालिग होने के कारण उनकी पत्रावली किशोर न्यायालय को भेज दी गई, जबकि आरोपी प्रमोद यादव तथा अजीत कुमार शर्मा को आजीवन कारावास और प्रत्येक को अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आज न्यायालय संख्या कोर्ट नंबर 3 द्वारा जो है स्टेट प्रमोद नामक पत्रावली में फैसला सुनाया गया है, जिसमें कुल 4 अभियुक्त थे और 4 अभियुक्तों में से 2 नाबालिग होने के कारण उन्हें किशोर न्यायालय उनकी पत्रावली अंतरित कर दी गई थी। प्रकरण यह था कि इसमें शुभांग रुंगटा नाम का एक बच्चा था, जो कि ज्योति निकेतन स्कूल में कक्षा 7वीं का छात्र था और रोज की भांति वह दिनांक 31 अगस्त 2006 को विद्यालय गया था अपनी बहन के साथ, लेकिन छुट्टी के बाद उसकी बहन विद्यालय के बाहर साइकिल से उसका इंतज़ार करती रही और वह शुभांग जो है गेट के पास ही अपने घर के नौकर, जो कि नाबालिग घोषित हो गया था,
उसके साथ 3-4 अन्य लड़कों के साथ वहाँ पे खड़ा दिखाई दिया था। बाद में जब शुभांग वापस नहीं आया देर तक, तो उसकी बहन घर आकर बताई कि मम्मी पापा इस प्रकार की घटना हुई है, शुभांग अभी तक विद्यालय पर भी नहीं दिखाई दिया, उसकी साइकिल स्टैंड पर ही खड़ी है। घर वालों द्वारा काफ़ी खोजबीन किया गया और उसी दिन रात में जो है नाबालिग नौकर ने किसी दूसरे नंबर से फ़ोन कराकर फिरौती की रकम की मांग की और धमकी दिया कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके बच्चे को जान से मार डालेंगे। बाद में इस प्रकरण में जो है इस बच्चे को जो है जमालपुर गांव जो थाना सिधारी क्षेत्र में पड़ता है वहां पे छुपा के रखा गया था और उसे काफ़ी प्रताड़ित भी किया गया था, जब तक दूसरे दिन उसकी लाश जो है शारदा टाकीज के सामने बंदे के नीचे से बरामद हुई थी। इस प्रकरण में कुल 4 मुलजिमों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें 2 नाबालिग घोषित हुए और 2 प्रमोद और एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिन्हें आज सजा हुई है। इन दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हज़ार रुपये अर्थदंड और इसी प्रकार अन्य अर्थदंडों से दंडित किया गया है। यह चौथी सजा हुई है, उसमें प्रमोद और अजीत शर्मा इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है। यह एक बहुचर्चित आजमगढ़ का केस था जो है जिसमें आज फैसला आया। प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की संयुक्त अध्यक्षता में सोमवार को तहसील महनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 48 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 42 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 31, पुलिस के 11, विकास के 03, बाल विकास के 01, विद्युत के 01, नगर पंचायत के 01 एवं अन्य के 13 मामले शामिल हैं। प्रभारी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. अशोक कुमार, एएसपी शुभम अग्रवाल, उप जिलाधिकारी श्री प्रशांत कुमार, तहसीलदार श्री चमन सिंह, नायब श्री नीरज कुमार त्रिपाठी, एसडीओ नवीन वर्मा, खंड विकास अधिकारी श्वेतांग सिंह, रेंजर सौरभ यादव, सीडीपीओ निरूपमा वर्मा, अधिशासी अधिकारी सूर्यनाथ सरोज, वीडियो पलहना, तरवा, मेघनगर कानूनगो रामाशंकर यादव, अरविंद यादव, लेखपाल संतोष कुमार सिंह, विपिन पांडे, पंकज कुमार, रमेश कुमार झा, गौरव, थाना प्रभारी महनगर अनुराग कुमार, थाना प्रभारी गंभीरपुर बसंत लाल, थाना प्रभारी रानी की सराय सुनील कुमार सिंह, एसआई अक्षय कुमार सिंह सहित समस्त विभाग मौजूद रहे। वहीं सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर राजस्व के 24, पुलिस विभाग के 3, विकास का 1 सहित कुल 30 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष 27 मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए की भावना के साथ मैदान में कूद चुके शिबली कॉलेज के पूर्व छात्र नेताओं ने हुकार लगाई है कि वह अपने नामी प्रतिष्ठित कॉलेज पर दाग नहीं लगने देंगे।
वर्तमान प्राचार्य के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने सोमवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र नेताओं के ज्ञापन को मुख्य राजस्व अधिकारी ने रिसीव किया और जिलाधिकारी से वार्ता के लिए उन्हें मंगलवार को बुलाया। ज्ञापन के जरिए पूर्व छात्र नेताओं ने शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली पर अनैतिक, आपराधिक, समाज विरोधी, संस्था विरोधी, महिला सुरक्षा एवं सम्मान विरोधी के साथ भ्रष्टाचार, गबन सहित विभिन्न नियम विरुद्ध कार्य करने के आरोप लगाए। उन्होंने सभी मामलों की वैधानिक जांच कराने और पूर्व की जांचों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। कैफी आजमी महिला छात्रावास की घटना को लेकर पूर्व छात्र नेताओं में आक्रोश नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को निराशाजनक व शर्मनाक बताते हुए उन्होंने त्वरित कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि अल्लामा की विरासत पर वह दाग नहीं लगने देंगे। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद नजम शमीम, मिर्जा शाने आलम बेग, सूरज मिश्रा, विमला यादव, अब्दुल्ला शाहजहां, काशिफ शाहिद, राविश शेख कैफ सहित तमाम पूर्व छात्र नेता मौजूद रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से प्राचार्य के निलंबन, उनके खिलाफ जांच कमेटी गठित किए जाने की मांग की। आज हम लोग आए थे ज्ञापन देने शिबली कॉलेज जो में अनैतिक प्राचार्य की नैतिकता खो चुका है, उसके कुकृत्यों को प्रशासन के समक्ष हम लोग करने आए थे कि इस तरह से ये कुकृत्य कर रहा है। पिछले दिनों जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कि कैफी आजमी महिला छात्रावास की लड़कियों को नियम विरुद्ध जो है बोर में गाड़ी लगा के ले जाना, उसके बाद जो है बात पब्लिक डोमेन में उसकी वीडियो चलना, उसके बाद जो है फिर हॉस्टल में घुस के जो है लड़कियों को मानसिक प्रताड़ना देना, उनके वीडियो वायरल कराने की धमकी देना, उसके बाद उनका मोबाइल एक स्थान पे एक ही जहाँ तकरीबन 250 लड़कियों का जो उस समय थी, वैसे तो 600 लड़कियाँ रहती हैं वहाँ, 250 लड़कियों की मोबाइल हैक करने की कोशिश की गई, जिसमें कि 16 से 18 लड़कियों की मोबाइल हैक भी हुई और मेल व व्हाट्सएप वगैरह एक्सेस हुआ उसका। तो इस घटना को लेके जो है हम लोग काफ़ी चिंता में डूबे हुए थे और रोज भी था अंदर से। हम लोग सोच रहे थे कि प्रशासन एक्शन लेगा, लेकिन प्रशासन के कान पे पता नहीं क्यों जो है जूं नहीं रेंग रही है। ऐसा सुनने में आता है कि जो प्राचार्य है, अनैतिक प्राचार्य शिबली महाविद्यालय का, जो अपनी नैतिकता खो चुका है, उसके ऊपर किसी सरकार के किसी बड़े मंत्री का हाथ है और उस मंत्री का शायद पिछले दिनों सुनने में आया था कि कॉलेज में जो है उसके लोग जो है भर्ती भी किए गए। जो ये मुद्दा मीडिया के माध्यम से पब्लिक में है भी, इस पे जांच वगैरह प्रचलित भी है अलग अलग जगहों से। तो किसका नाम का मंत्री का लेना चाहेंगे? हमें जहाँ तक जानकारी है कि इस सूबे के, हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री हैं और उनके लोग जो हैं कॉलेज में भर्ती भी किए गए हैं और उन्हीं का हाथ है। अभी पिछले दिनों जो है इसी प्राचार्य के द्वारा जो है तिरंगा का अपमान भी किया गया था, जिस पे इसके खिलाफ कार्रवाई का शासन का लेटर भी है। पता नहीं क्यों जो है शासन किसके दबाव में इस प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा और लगातार ये प्राचार्य जो है अपनी नैतिकता खोता जा रहा है, क्योंकि ये बेलगाम होता जा रहा है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट चूँकि मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं उसकी लगता है हमें कि कोर दबी हुई है, क्योंकि ये प्राचार्य जो है आपराधिक मानसिकता का भी है। तो हो सकता है मैनेजमेंट की कुछ पतली नस दबाई हो या मैनेजमेंट के घर का खर्चा उसके द्वारा चलवाया जाता हो। हम चाहते हैं कि इस अनैतिक प्राचार्य जो नैतिकता खो चुका है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सबसे पहले इसको प्रशासन जो है इसको तत्काल निलंबित करे, इसको पद से हटाए, पदमुक्त करे,
कोई नया प्राचार्य जो है तब तक के लिए वहाँ नियुक्त किया जाए जो है कार्यवाहक, और उसके बाद इसकी जांच हो। और जांच जो है ये मैनेजमेंट और किसी उनके मातहत के तहत नहीं, जांच जो है स्वतंत्र अधिकारियों के हाँ, राजपत्रित अधिकारी से न्यायिक जांच हो उसकी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। शिवली कॉलेज का एक प्रतिष्ठा है। जब इस देश में नेशनल शब्द जो है लगाना प्रतिबंध था अंग्रेजी हुकूमत में, तो उस कॉलेज का नाम अल्लामा शिबली नोमानी जो प्रख्यात विद्वान थे, उन्होंने उस कॉलेज के नाम के आगे नेशनल लगाया था। और आज की डेट में एक प्राचार्य उसको अपना गुलाम बनाना चाहे, वहाँ के स्वतंत्र छात्रों को अपना छात्राओं को गुलाम बनाना चाहे, उन पे अपनी हुकूमत चलाना चाहे, तो ये हम गैरतमंद छात्र नेताओं, चूँकि हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ये पार्टी से ऊपर का मामला है, वो हमारे कॉलेज का मामला है, हमारा जो है मादरे इल्मी का मामला है। जैसे मादरे वतन के लिए हम जान आन बान शान के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, उसी तरह हम मादरे इल्मी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और हमारी माताओं और बहनों के खिलाफ अगर इस तरह से करता रहा तो हम इसके लिए कुछ भी कर सकते। ये तो बहुत ही दुख देने वाली बातें हैं और बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही हम सबको। सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से ये खबरें तैर रही हैं। जब मैनेजमेंट के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं की और ये बातें बढ़ती गई, तो हम लोगों को मजबूर होकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आना पड़ा। शिवली कॉलेज का जो प्रकरण है, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हम ये नहीं कि आरोपी किसी को साबित नहीं करते, बस इतना हमारी डिमांड है कि एक जॉइंट कमेटी बने न्यायिक, जो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करे, जो सच्चाई है सबके सामने आए, ताकि जो शिवली के आंगन में एक दाग लगाने की कोशिश हो रही है उसे साफ किया जाए। अभिभावक क्यों आगे नहीं आ रहे, बच्चे क्यों आगे नहीं आ रहे, क्या उनको डर लग रहा है? देखिए, जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये स्पष्ट है कि लड़कियों को डराया गया है, उनको धमकाया गया है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। हम इसीलिए चाहते हैं कि हर बिंदु पे जांच हो। लड़कियों के हैक मोबाइल हुए हैं, उससे पहले प्राचार्य द्वारा जो बातें कही गई हैं लड़कियों के बीच में जाके, वो सारी बातें सामने आ रही हैं। एक बच्ची का बयान भी आया है इसमें। तो उन सारी बिंदुओं पे हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी को आरोपी साबित कर दें। और सारे लोगों को, अगर ये जांच कमेटी बनती है तो मुझे विश्वास है कि हर गार्जियन, हर बच्ची जो अपना बयान दर्ज कराएगी। और कोई तो आश्वासन दिया है कि हम, चूँकि जिलाधिकारी साहब नहीं थे, सीआरओ साहब ने से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कल डीएम साहब से वार्ता करेंगे। कल हम लोगों को फिर बुलाया गया है, हम लोग आएंगे, इस पे हर एक बिंदु पे चर्चा होगी। और हमारा प्रयास है कि कमेटी बने। मैनेजमेंट के लोग से हम चाहते थे कि वो लोग कमेटी बना के अपने स्तर पे टीचर्स, कुछ छात्र नेताओं और ज़िम्मेदार लोगों को लेके कमेटी बना के इसकी जांच कराते, मगर वो लोग बिल्कुल मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। ये बहुत दुख भरी कहानी है। तो इसमें मैनेजमेंट बिल्कुल खामोश है। अगर कोई खामोश है तो उसकी स्वीकृति ही मानी जाएगी। देखिए, कल जो हमारी बैठक हुई थी पुराने छात्र नेताओं की, उसमें यह तय किया गया, कमेटी ने यह फैसला लिया है कि 3 दिन का समय दिया गया मैनेजमेंट को कि वो लोग कमेटी बना के, जांच कमेटी बना के जांच कराएं, 1 सप्ताह के अंदर जो है रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और जो भी धरना प्रदर्शन करना हुआ, अनशन करना हुआ, हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से, जो भी वैधानिक तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, हम लड़ते रहे पहले भी, उसी रास्ते पे फिर हम लड़ेंगे। और एक बात बहुत स्पष्ट मैं आपको कह दूं, 2 चीज़ें जो सामने आई हैं। एक चर्चा ये है कि जिन बच्चियों ने, उनके मोबाइल हैक हुए, उसमें कुछ बच्चियाँ हॉस्टल से बाहर निकल के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आके प्रदर्शन की हैं। लगभग 16-17 बच्चियाँ जिनके मोबाइल हैक करने की बात आई थी सामने। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें भी इस बात का डर है कि उनकी जो मूल चीज़ें हैं वो सार्वजनिक ना हो जाए अगर हैक हुआ है तो। दूसरी चीज़ कि उनमें से कुछ बच्चियों को रिस्ट्रिक्शन की बात आ रही है, जैसा कि अभी नजम भाई बता रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गलत होगा और इसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, जिस हद तक लड़ना होगा, हम जो है उस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम शिवली कॉलेज की उस बहादुर बेटियों को, बहनों को कहना चाहेंगे कि ख़ुद को तनहा मत समझें। अपनी हर एक बात जो भी वहाँ घटित होती, जो भी चीज़ें हैं, सही अपने गार्जियन को बताएं। और जांच कमेटी अगर बनती है
तो उसके सामने निडर होकर जो है अपना पूरी बात कहें, सहयोग करें, गलत बात न करें। अगर कुछ नहीं हो रहा है, जो सच्चाई है वही उसके सामने लाएं। हम शिवली कॉलेज के आंगन में कोई दाग नहीं देखना चाहते, हम दाग को धुलना चाहते हैं। और एक छात्र नेता मोहम्मद सिमनान, जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया है, एक मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे मुकदमा उसके खिलाफ लिख दिया गया। हम और आप सोशल मीडिया के इस दौर में सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं, है ना। हम तो ये कहते हैं कि जो अगर किसी ग्रुप से आप जुड़े हैं, अगर हम आपके मैसेज को क्लिक करते हैं तो ऊपर आपका नाम लिख के आएगा। अगर हम अपने ही लिखे हुए मैसेज को क्लिक करेंगे तो हमारा ऊपर यू लिख के आ जाएगा। तो जो मैसेज है उस पर यू लिखा हुआ है, यानी कि जिसने स्क्रीनशॉट दी है ये उसी की करतूत है। एफआईआर उसके खिलाफ होनी चाहिए, न कि सिमनान के खिलाफ होनी चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए भी कल हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भीमवर बाजार में दो पक्षों में हो रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया गया कि दो वाहनों की टक्कर से बढ़ा विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आक्रोशित दो पक्षों में मारपीट हो रही है, जहां खड़े लोग तमाशा देखते नजर आए। यह मामला रविवार देर शाम का बताया जा रहा है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भीमवर बाजार में दो वाहन जिसमें कार तथा बाइक की टक्कर से हो गई, जहां विवाद गाली गलौज के शुरू होकर मारपीट में तब्दील हो गया। इस मारपीट में युवाओं के कपड़े भी फट गए। इसके बावजूद कोई छुड़ाने नहीं आया। हाँ, इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह मामला रविवार शाम को लगभग 4 बजे का बताया जा रहा है। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ कि खुलेआम बाजार में हो रही मारपीट से लोगों में भय और डर का माहौल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे ऐसे कृत्य करने वाले लोगों में पुलिस प्रशासन का खौफ हो सके। वहीं इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि भीमवर बाजार में एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई थी, जिसमें लोगों के बीच विवाद हुआ था। इसकी जांच थाना अध्यक्ष बिलरियागंज को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भीमवर बाजार में एक कार और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हुई थी, जिसमें लोगों के बीच में वहाँ विवाद हुआ था। इसकी जांच जो वहाँ के एसओ हैं सुनील को सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट आने के उपरांत इसमें कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ और लालगंज जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। आजमगढ़ से पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह और लालगंज का जिला अध्यक्ष विनोद राजभर को बनाया गया है। आजमगढ़ के चुनाव अधिकारी जयपाल सिंह व्यस्त और लालगंज के चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने रविवार करीब 2:30 पर जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा जिला पार्टी कार्यालय पर की। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा होते ही समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। आपको बता दें कि आजमगढ़ से 56 उम्मीदवारों ने और लालगंज से 43 उम्मीदवारों ने जनवरी 2025 में चुनाव अधिकारी के समक्ष जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। जनवरी से लेकर फरवरी और फिर मार्च तक लगातार पार्टी के कार्यकर्ता नेता और समर्थक जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से नाम फाइनल नहीं हो पा रहा था। आज जैसे ही दोनों जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई, समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से जहां सामान्य वर्ग के ध्रुव सिंह पर दाव एक बार फिर से लगाया है, वहीं लालगंज से पिछड़ा वर्ग के विनोद राजभर पर भरोसा जताया है। अब देखना यह होगा कि पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों जिला अध्यक्ष क्या भाजपा की खाली झोली भर पाते हैं या नहीं। वहीं एक बार फिर से आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष बनाए गए ध्रुव सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक एक बूथ को मजबूत कर 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे।
बीजेपी लालगंज के नए जिला अध्यक्ष विनोद राजभर ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा ने गरीब परिवार के राजभर के बेटे को जिला अध्यक्ष बनाया। राजभर समाज बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को जो पुनः एक बार अवसर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सेवा करने के लिए दिया है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया है। मैं पार्टी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को हृदय गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जो मौका उन्होंने दिया है, उनके आशाओं पर खरा उतरते हुए एक एक बूथ को मजबूत करके और भारतीय जनता पार्टी कमल यहाँ आने वाले 2027 में सभी विधानसभाओं में खिलाने का काम करूंगा। शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहिए? शीर्ष नेतृत्व के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक परिश्रम को उसको देखते हुए, उसकी ईमानदारी देखते हुए, कर्मठता को देखते हुए पुनः दोबारा भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है। मैं पार्टी के प्रति, अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति बहुत हृदय गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। दोबारा आप रिपीट हुए, जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है उसके आशाओं पर खरा उतरते हुए एक एक बूथ को मजबूत करके 2027 में सभी विधानसभा की सीटें जिताने का काम करेंगे। बीजेपी आजमगढ़ में शिकस्त खाई है, उसके लिए क्या तैयारी रहेगी? इस बार जो है एकदम करो या मरो, एक एक बूथ मजबूत करके जीतना ही जीतना। सर, अधिकारी नहीं काम किया जाएगा, सब बढ़िया है, बहुत अच्छी सरकार चली है योगी जी की, सब देखा जाएगा आगे। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का चुनाव था। चुनाव में हमारे कुछ देरी हुई, दिल्ली का चुनाव कुंभ होने के नाते थोड़ा सा इसमें देरी हुआ है, लेकिन संगठन में अब जाकर के यही आज घोषणा हुआ है, जिसमें सब ठीक है। जी जी, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा राजभर समाज कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। पार्टी के ऊपर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजभर पर एक गरीब परिवार के राजभर के लड़के को भारतीय जनता पार्टी ने जिले का दायित्व दिया है, अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हमारे पास बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी में जिला मंत्री थे, उसके बाद ओबीसी मोर्चे में क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, इसके बाद वर्तमान में हम प्रदेश के मंत्री हैं ओबीसी मोर्चे में। अब जाकर के हमको ये नया दायित्व मिला। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के जनपद सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की निर्मम हत्या से मर्माहत संगठन द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य राजस्व अधिकारी को सौंपा गया। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को दोहराया। पत्रकारों ने कहा, अमल न होने पर एसोसिएशन अगली रणनीति को बाध्य होगा। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हमलावरों ने हत्या कर दी थी। घटना से पीड़ित परिवार भयभीत है, वहीं प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की गई। घटना को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश में उद्वेलित है। प्रदेश संगठन के निर्देश पर सोमवार को जिलाध्यक्ष बृजभूषण उपाध्याय के नेतृत्व में पत्रकारों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का पत्रक सौंपकर पत्रकार के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने, हत्यारों एवं साजिश में शामिल लोगों के विरुद्ध त्वरित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के साथ परिवार को आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किए जाने की मांग की। परिवार में आश्रित को राजकीय सेवा में लेकर आजीविका सुनिश्चित की जाए। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित हो, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की भी भागीदारी हो तथा समिति की रिपोर्ट के आधार पर पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इस ज्ञापन सौंपने के मौके पर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री वीरभद्र प्रताप सिंह, अच्युतानंद तिवारी, ओंकार मिश्रा, भूपेंद्र यादव, उपेंद्र पांडे, राम सिंह यादव, नायब यादव, सुमित उपाध्याय, रूपेश चंद तिवारी, प्रदीप कुमार वर्मा, देवेंद्र मिश्रा संदीप, अखिलेश चौबे, विजय कुमार सिंह, संतोष मिश्रा, सत्येंद्र सिंह, प्रभात सिंह, अभिमन्यु शर्मा, अजय सिंह, शमशाद अहमद, आसित कुमार सहित समस्त जिले के पदाधिकारी मौजूद थे। डीएम साहब को
ज्ञापन देने जा रहे हैं। सीतापुर में नृशंस हत्या हुई है राघवेंद्र वाजपेयी जी की, जो हम लोगों के भाई थे, और पत्रकारों के ऊपर जो आए दिन हमले हो रहे हैं। कोई महीना नहीं बीत रहा है जब किसी न किसी पत्रकार की हत्या न हो रही हो। ऐसे में हम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरे प्रदेश में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और प्रत्येक जिलों में संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं कि स्वर्गीय वाजपेयी के कातिलों को जो गिरफ्तारी हुई है, अभी कुछ गिरफ्तारी बाकी है, अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए फास्ट ट्रैक के द्वारा, और उस परिवार को सरकार द्वारा सहायता दी जाए, परिवार के आश्रितों को नौकरी दी जाए और अविलंब पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक अलग से कानून व्यवस्था बनाई जाए। इसी संदर्भ में हम लोग आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पूरे जिले के पत्रकार माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन, आज हमारे ज़िले से जो है एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व से निर्देश मिला है कि जिलाधिकारी को सीतापुर के पत्रकार की हत्या के विरोध में 5 सूत्री मांगों का जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या मांगे आप? जैसे पत्रकार जो है समिति बनाई जाए, उसमें ग्रामीण पत्रकारों का प्रतिनिधित्व दिया जाए और जांच किया जाए तो पत्रकार उत्पीड़न न हो, इसलिए वो समिति बनाई जाए और वो उनके लिए मृतक के आश्रित को जो है सरकारी नौकरी दिया जाए, उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाए और हत्यारों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और पत्रकारों को भी जांच कराकर। अशोक सेवा संस्थान से जुड़े लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित अपने 7 सूत्री ज्ञापन को जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन का कहना है कि भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, वह पवित्र स्थल ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। इसमें महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम सुधार मौर्य ने कहा कि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्ट स्थल है, ऐसे में इसे तत्काल प्रभाव से बौद्धों को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी से बोधगया महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को समाप्त करने को बौद्ध अनुयायियों, विभिन्न संगठनों, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। महाबोधि महाविहार प्रबंध कमेटी में गैर बौद्ध सदस्यों को रखना पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है। यह महात्मा बुद्ध की विरासत को खत्म करने की साजिश है। महाबोधि महाविहार प्रबंध कमेटी से गैर बौद्ध सदस्यों को बाहर किया जाना चाहिए। आज का संबंध में ज्ञापन देने हम लोग इसलिए आए हैं कि जो बिहार में बोधगया मंदिर है, महामंदिर है, उस मंदिर पे जो सोसाइटी बनी है 1949 की, उसमें जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि एक्ट में संशोधन कर फिर से पुनः जो है उसमें जो ब्राह्मण है उनको हटाया जाए, बौद्धों को रखा जाए। क्योंकि जैसे हिंदुओं का जहाँ मंदिर है वहाँ हिंदू ही मेंबर रहते हैं, जहाँ सिखों का है या मुसलमानों का वहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ भी बौद्धों को सपोर्ट कर दिया जाए। जो कमेटी बने संशोधन करे उस बौद्धों को सपोर्ट कर दिया जाए। दूसरी मांग हमारी एक और है कि ये प्लास्टिक के गमले, भगवान बुद्ध के मार्केट में प्लास्टिक के गमले बिक रहे हैं। हमारी मांग सरकार से है कि उस पर कंपनी जो भी बना रही है उसको तत्काल बंद कराया जाए और नहीं मानते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई। GD Global School करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School करतालपुर बाईपास आजमगढ़।
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers. 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।